एवरीवन, सो आज हम जूलॉजी में पढ़ेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। सो व्हाट इज़ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है? सो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में एक स्किन की लेयर होती है, या हम इसे आउटर इंटीग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर हमें इसे मसल लेयर भी बोल सकते हैं, या फिर इनर मोस्ट सेलोमिक एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, एज दे नोन एज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब जनरल वे पे इसे स्किन भी कह सकते हैं। सो आज हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम यानी कि अपनी स्किन के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हम देखेंगे कि हमारी स्किन की फंक्शंस क्या होती है, मीन्स इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक एज वेल एज एब्रेशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, एज वेल एज एब्रेशन, घर्षण हो, उससे हमारी बॉडी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन मैमल्स। मैमल्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस के कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी के आउटसाइड चले जाते हैं, जिनके कारण जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है वो हेल्पफुल होती है एक्सक्रीशन प्रोसेस में मैमल्स के में। रेस्पिरेशन एंड एम्फीबियंस, कुछ बहुत मीन्स जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होती है, एंड वो अपनी स्किन से ही क्या लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, है ना, एयर इनहेल करते हैं। सो रेस्पिरेशन के लिए वो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। स्किन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनके लिए एम्फीबियंस के लिए, फ्रॉग्स के लिए। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट में नरिशमेंट ऑफ यंग वंस एंड मैमल्स। मैमल्स के नरिशमेंट के लिए, जो यंग वंस होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं मैमल्स के, उनको नरिश करता है स्किन, ताकि उनकी स्किन क्या हो, स्मूथ हो एंड सॉफ्ट हो। अब हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, उनकी बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, एज वेल एज लोकोमोशन को भी मेंटेन करता है। उनकी में मोशन होता है थोड़ा सा भी, उसको क्या करता है, स्किन मेंटेन करता है। सो ये थे फॉलोइंग पॉइंट्स इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्यूमेंट की। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स इंटीग्यूमेंट के होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट आता है इसमें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम आउटर लेयर ऑफ द स्किन भी कहते हैं, एंड ये बहुत सारे सेल्स को क्या करता है, रोज के बहुत सारे जो नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं उनको कंटेन करता है। जो एपिडर्मिस का बेसल लेयर होता है, बेस लेयर होता है, उसे हम स्ट्रेटम मेल्फिगी कहते हैं, एंड ये आउटर साइड के एक और उससे ज़्यादा लेयर्स को फॉर्म करता है, जिसे हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस का, उसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है, मीन्स लेयर्स में होता है, और ये डेड एंड सेल्स है, जो डेड सेल्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है। ये सेल्स क्या होते हैं, स्केली टाइप के होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड एंड स्नेक्स में स्केली सेल्स होते हैं, उसी प्रकार से ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, स्केली होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रेटम ट्रांजिशनले के बारे में। सो स्ट्रेटम ट्रांजिशनले तब फॉर्म होते हैं, ये एक स्किन की लेयर होती है, जब स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम मेल्फिगी के बीच की जो लेयर होती है, हम क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेटम ट्रांजिशनले। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम मेल्फिगी की बीच की लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम ट्रांजिशनले। ओके, अब हम देखेंगे कि पूरा जो बेसल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की, अब हम वो देखेंगे। सो लेट्स सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्यूमेंट, and the structure is divided into two parts, epidermis and dermis. Epidermis is the outer layer of the skin and dermis is the innermost layer of the skin. Epidermis consists of stratum corneum, transitional layer and stratum germinatum. Stratum corneum कंटेन करता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, स्किन का सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर होता है, ट्रांजिशनल लेयर बेसल लेयर होता है, एज वेल एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जो स्ट्रेटम मेल्फिगी होती है, उससे उसके सेल्स से जो स्ट्रेटम जर्मेटिनम होता है वो फॉर्म होता है वन और मोर लेयर्स की स्किन से। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। डर्मिस कंसिस्ट करता है ब्लड वेसल्स, एडिपोज टिश्यूज। सो डर्मिस क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर
ऑफ इंटीग्यूमेंट। दैट इंटीग्यूमेंट्री स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे केराटिनाइजेशन प्रोसेस। एपिडर्मिस में केराटिनाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है वो न्यू सेल लेयर्स को क्या करता है, फॉर्म करता है, सेल की लेयर्स फॉर्म करता है, सरफेस में उनको पुश करता है सेल की लेयर्स को, जिससे सेल्स क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती हैं। अब इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्मॉल मिनट्स बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स या फिर एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं, उनको वो फॉर्म करता है, जिसे हम केरेटोहाइलिन बोलते हैं, केरेटोहाइलिन। सो जो केरेटोहाइलिन होता है देन फिर वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक सेमी ट्रांसपेरेंट या फिर शाइनी वाटरप्रूफ सब्सटेंस में, जिसे हम इलिडिन बोलते हैं। अब जो एक थिन लेयर होती है स्किन की सरफेस की, वो क्या होती है, हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। और जो इलिडिन होता है उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और ये हार्ड हो जाता है, टफ़ हो जाता है और ये इनसोल्यूबल हो जाता है, इसमें सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं होती और ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जिसमें फाइब्रस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केराटिन। सो जो एक सब्सटेंस है जो सेमी ट्रांसपेरेंट शाइनी वाटरप्रूफ सब्सटेंस है जिसे हम इलिडिन बोलते हैं, ये देन आगे चल के ड्राई अप होके, टफ़ होके, इनसोल्यूबिलिटी ला के और ये फाइबर्स फॉर्म करके क्या फॉर्म करता है, केराटिन। सो ये ऑल ओवर एपिडर्मिस में जो केराटिन प्रोसेस है उसके बारे में हमने देखा है कि केराटिनाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है और प्रोटीन्स के अरेंजमेंट, यहाँ पे जो डिस्पोजल ऑफ प्रोटीन्स देखा है, डिस्पोजल को हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड्स में अरेंजमेंट बोलते हैं। सो हमने ये देखा कि प्रोटीन्स के अरेंजमेंट होते कैसे हैं, थ्रू केराटिनाइजेशन। एंड हमें पता ही है कि एपिडर्मिस के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो ये हमने देखा केराटिनाइजेशन प्रोसेस ऑफ द एपिडर्मिस। अब हम इसके बाद ये हमने पूरा एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ेंगे, डर्मिस के बारे में। ये हमने देखा केराटिनाइजेशन प्रोसेस एपिडर्मिस में कैसे फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे कि एपिडर्मिस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमने एपिडर्मिस के पूरे फंक्शंस के बारे में और उसकी हर उसके लेयर्स के बारे में पढ़ चुका है हमने। अब हम डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डर्मिस क्या होती है, इनर लेयर होती है स्किन की, जिसे हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस डेवलप्ड होता है मेसोडर्मल लेयर ऑफ एम्ब्रॉयो। एम्ब्रॉयो का जो मिडिल लेयर होता है उससे डर्मिस क्या होता है, फॉर्म्ड होता है और ये एपिडर्मिस से कुछ ज़्यादा ही थिक होता है। डर्मिस बना होता है 2 लेयर से जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। एक लेयर होती है पेपिलरी लेयर जो कि आउटर लेयर होती है और एक लेयर होती है इनर लेयर जो कि रेटिकुलर लेयर होती है। पेपिलरी लेयर क्या होती है, कुछ ज़्यादा ही थिन होती है एंड उसके नीचे स्ट्रेटम मेलफिगी प्रेजेंट होता है। अब रेटिकुलर लेयर क्या होता है, थिक लेयर। सॉरी, मैंने पेपिलरी लेयर को थिन बताया था जो कि स्ट्रेटम मेलफिगी के नीचे आती है। स्ट्रेटम मेलफिगी पेपिलरी लेयर के नीचे नहीं आता, बट पेपिलरी लेयर स्ट्रेटम मेलफिगी के नीचे प्रेजेंट होती है। सो जो रेटिकुलर लेयर होते हैं वो कुछ ज़्यादा थिक होते हैं और ये क्या करते हैं, डर्मल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और ये एक दूसरे से के साथ क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से कॉम्पैक्टली वो पैक्ड होते हैं। अब हम देखेंगे कि डर्मिस क्या करते हैं, लॉज कर देता है, मतलब एपिडर्मल ग्लैंड्स को, ब्लड वेसल्स को, स्मूथ मसल फाइबर्स को या नर्व फाइबर्स को या सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या करता है, एक प्लेस से हटने नहीं देता, उन्हें एक ही प्लेस पे वो पकड़ कर रखता है ना। लॉस्ट की मीनिंग यही होती है कि एक प्लेस में रखना, है ना, कॉम्पैक्ट तरीके से एक प्लेस पे रखना। सो डर्मिस उन्हें क्या करता है, लॉस्ट करके रखे रहते हैं और यही लॉस्ट पिगमेंट सेल्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स यही पिगमेंट सेल्स को बोलते हैं हम। क्रोमेटोफोर्स जनरली पिगमेंट सेल्स होते हैं जो कि कलर फॉर्म करते हैं इन ह्यूमन बींग्स, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड इन फिशेज ऑल्सो। सो ये क्रोमेटोफोर्स हर एक लिविंग एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। सो ये हमने डर्मिस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे सबक्यूटेनियस लेयर होती क्या है। सो सबक्यूटेनियस लेयर एक लूज लेयर होती है डर्मिस की, जो कि डर्मिस के ही अंदर हमें देखने को मिलती है और इनमें कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर फॉर्म्ड होती है जो कि ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, फैट सेल्स या फिर अलग ग्लैंड्स को क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। वी कॉल इट दैट
सबक्यूटेनियस लेयर, एंड सबक्यूटेनियस लेयर को हम थर्ड लेयर ऑफ द स्किन भी कहते हैं. सो हमने क्या क्या पढ़ा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में. सबसे पहले हमने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में उसकी डेफिनेशंस को देखा, देन उसके फंक्शंस को देखा, देन हमने बेसल स्ट्रक्चर्स देखा कि इंटीग्यूमेंट सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, एज वेल एज सबक्यूटेनियस लेयर के बारे में पढ़ा. एज वेल एज हमने देखा कि कैरेटिनाइजेशन एंड कॉर्निफिकेशन जो प्रोसेस होता है एपिडर्मिस में, कि कैरेटिन कैसे प्रोवाइड होता है स्किन को, वो भी हमने आज देखा है. सो ये पूरा जो नोट्स है वो बेस्ड है हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और ऑफ द लिविंग थिंग्स के बारे में ये बेस्ड है, एंड जनरली ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, एज वेल एज एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स की भी जो स्किन की जो सिस्टम्स हैं वो भी मैं आपको आगे अदर वीडियोस में बना के बताऊंगी. नोट्स आपको मैं सेंड करूंगी एंड अपलोड करूंगी यूट्यूब पे. सो आई होप आप सभी को, जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो अपनी बैचलर्स कर रहे हैं साइंस में, जूलॉजी पढ़ते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए, उनको नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. सो थैंक यू एवरीवन.